जय श्री राम। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, दशहरे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि विचार करें, किसी ने कहा रावण को ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अभिमान था। थोड़ा गहराई से सुने, रावण को ज्ञान का अभिमान था और प्रभु श्री राम को अभिमान का ज्ञान था। समझ में आया? रावण को ज्ञान का अभिमान था, अभिमान मतलब घमंड था, लेकिन हमारे जो प्रभु श्री राम थे उनको अभिमान का ज्ञान था। अभिमान का ज्ञान था, तभी तो वो कभी अभिमान नहीं करते थे, मर्यादा में रहते थे, शांति। हम लोग पता है क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बच्चों से, चलो रावण दिखाने चले। और यहाँ तक कि आज के समय में तो भाई कंपटीशन चलता है कि हम कहीं 10 फीट का रावण बनेगा तो कोई 20 फीट का, तो कोई 40 फीट का, तो कोई 80 फीट, तो कोई 160 फीट। कंपटीशन रहता है कौन रावण कहाँ पर सबसे बड़ा रावण बन रहा है। जरा विचार करें कि हम रावण की ऊंचाई बढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? राम जो हमारे हैं, राम तो 5 फुट 6 फुट के ही रहते हैं, लेकिन हम जो रावण है, रावण की लगातार ऊंचाई बढ़ा पा रहे हैं। और रावण किसका प्रतीक है? रावण बुराई का प्रतीक है। हम बोलते हैं ना कि रावण के जो 10 सर थे, 10 सिर क्या प्रदर्शित करते हैं? काम, मोह, मद, घमंड, घृणा, क्रोध, लाभ, लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ और निंदा। ये 10 सर है। लेकिन अगर हम रावण की ऊंचाई बढ़ाएंगे, इंजॉय की तरह आजकल हम रावण को करते हैं। जरा विचार करें कि दशहरा क्यों मनाते हैं। तो दशहरा मनाने का जो मुख्य कारण है वो यही है। हम बहुत सारा सोशल मीडिया में देखते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय और अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया, क्षमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। ये सब हमें सुनने को तो बहुत मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है? भगवान राम की पत्नी माता सीता का अपहरण रावण के द्वारा किया जाता है, और जब रावण माता सीता को वापस नहीं करता, तब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करते हैं और उसको काफी छूट देते हैं, समझाते हैं, लेकिन नहीं समझता, और न समझने के कारण भगवान राम उसका वध कर देते हैं। जबकि रावण बोलते हैं कि रावण ने केवल क्या अपहरण किया था, लेकिन आज हमें विचार करना पड़ेगा। आज के समय में हम कितनी ऐसी खबरें देखते हैं कि छेड़छाड़, रेप, ये सब चीजें ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि समाज में राम की कमी है। राम मतलब राम एक आइडियोलॉजी है, एक विचार है। अगर उस विचार को प्रत्येक लोग उसको एक्सेप्ट करे, मर्यादा में रहे, संस्कारों में रहे, वीरता में रहे, है ना, सभी लोग शिक्षित हो, सभी लोग भौतिक के साथ नैतिक शिक्षा को भी अपनाएं, तो आज हमारे देश में रावण के जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सोशल मीडिया में किसी ने डाला कि विचार करें कि रावण हम दिन पे दिन ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, क्या रावण भी एक कोई फेस्टिवल है? रावण तो भाई हम इसलिए जलाते हैं कि वो बुराई का प्रतीक है, लेकिन क्या रियल लेवल पे हम अपने जो हमारे अंदर जो बुराई है, क्रोध है, लालच है, रिश्वत है, आज जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? कोई भी रिश्वत के लिए ना कोई धर्म देखता है, ना जाति देखता है। जब भी रिश्वत का काम आता है, जो रिश्वत देने की बात हो या रिश्वत लेने की बात हो, ना कोई जाति देखेगा, ना धर्म देखेगा, ना पार्टी देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। जिसको रिश्वत मिलती है और जो रिश्वत देता है, जिसका काम होता है, वो सभी को देता है ना। तो इन बुराइयों से हमें क्या करना पड़ेगा? निपटना पड़ेगा। वो कैसे निपटेंगे? वो निपटेंगे आप विचारों से। जब आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छी संगति होगी, है ना, तो कोशिश करें। भगवान राम, एक बहुत अच्छा कोटेशन आया है कि राम को माने कि राम की माने। अगर राम को मानते हैं तो भगवान राम को भक्ति के द्वारा जय श्री राम के नारे लगा के या कुछ और करके, अच्छा है, करना है, करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन राम की माने तो भगवान राम का जब बाल्यकाल से और जब तक माता सीता के लाने के बाद, उसके अलावा राम राज्य करते हैं,
उन सब में हम हजारों बातें देखते हैं, और अगर हम कुछ बातों का अनुसरण करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि उनकी पूरी बातों का अगर हम अनुसरण करते हैं तब तो हम बहुत योग्य इंसान बन जाएंगे, बहुत महान इंसान बन जाएंगे। लेकिन एक साधारण इंसान बनना है अगर, तो उनकी कुछ बातों को मान सकते हैं, जैसे कि भगवान राम का भाई प्रेम, भाई से प्रेम सिखाते हैं। भाई से प्रेम कब होता है? भाई से प्रेम तब होता है जब सभी अपने अधिकारों को छोड़ते हैं, सभी अपने अधिकारों को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को करने की बात करते हैं, और दूसरे भाई के कर्तव्यों को भी बढ़ चढ़कर अपनाने की बात करते हैं। चाहे माँ की सेवा हो या माँ के प्रति उत्तरदायित्व हो, पिता के प्रति उत्तरदायित्व हो, तब भाई में प्रेम बढ़ता है। और जब भाई में लालच, पैसे, ये सब के लिए अगर लड़ते झगड़ते हैं, लालच करते हैं, तो स्वाभाविक है वहां भाई में प्रेम कभी नहीं होता है। तो इस दशहरे हम शपथ लें कि भगवान राम के द्वारा जो राम की बातें हैं उनको अपनाएं, राम को अपनाना भी है और राम की बातें भी अपनाना है। भगवान राम हमेशा सभी का सम्मान करते थे, महिलाओं का तो विशेषकर करते थे। तो हम अगर उनको मानते हैं तो उनकी पूजा के साथ उनके द्वारा बताए गए सभी सिद्धांतों को अपनाएं। मुझे लग रहा असली दशहरा हम तभी मना पाएंगे। अभी 1 महीने बाद हम दीपावली मनाएंगे, तो दिया जलाने से कुछ नहीं होगा। दिया क्यों जला रहे हैं, दीपावली क्यों मना रहे हैं? क्योंकि भगवान राम जो कि सद्गुणों का प्रतीक है, अच्छे कर्मों का प्रतीक है, काल्पनिक नहीं है, वो एक गुड आइडियोलॉजी है ना। तो अगर अच्छे विचार है, वो एक इंसान से भगवान क्यों बन पाए? अगर हम बहुत ज्यादा आस्तिक नहीं है, नास्तिक हैं, तो उनको एक इंसान मान लीजिए आप। इंसान से तो भी वो भगवान बने ना। मंदिरों में आज विराजे है ना, वो हजारों करोड़ों लोग क्यों मान रहे हैं उनको? इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो अगर आप सच्चे हिंदू या भगवान राम को मानने वाले हैं तो उनकी आइडियोलॉजी को अपनाइए। उनकी आइडियोलॉजी को आप अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो जीवन होगा वो बहुत आनंदमय होगा। उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग है, हमेशा सत्य बोलना, हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, हमेशा सिद्धांतों से वो कभी समझौता नहीं करते थे, कभी लालच के लिए कभी किसी के साथ धोखा नहीं देते थे। आज देखिए हम जाने अनजाने में कितने लोगों को धोखा दे देते हैं, लालच के लिए, पैसों के लिए कितने लोगों के साथ क्या कुछ करने को तैयार रहते हैं। एक चीज का याद रखिए, ये जो संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतनी ही इकट्ठी करिए खूब। अगर आपके पास संपत्ति है खूब इकट्ठा करिए, लेकिन उसका सदुपयोग करिए। हमारे धर्मों में, वेदों में बोला गया है कि संपत्ति के 4 हिस्से होना चाहिए। एक 25% दान पुण्य होना चाहिए, या तो आप समाज में दान पुण्य करें या अपने रिश्तेदारों में दान पुण्य करें। 25% अपने परिवार के लिए होना चाहिए, पति पत्नी बच्चे उनके लिए, और 50% जो होना चाहिए वो जो भी संपत्ति है वो मान चलिए बिजनेस में है तो उसी में लगाते रहिए, जिससे वो इंक्रीज होता रहे, बढ़ता रहे, है ना। तो अगर आपके पास धन है तो कम से कम अच्छे कार्य करिए, जैसे कि आप नवदुर्गा में देखते होंगे बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, कई मंदिरों में रोज ये कार्यक्रम चलता रहता है, गुरुद्वारों में चलता रहता है। तो हम कितना अच्छा कर सकते हैं समाज को। देखिए बहुत सारे एनजीओ बने हैं जो बहुत सारे, जिसको जो कष्ट हुआ है, बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम को लेकर कर रहे हैं। आज हम देखते हैं वृद्धाश्रम में बहुत सारी माएं दुखी रहती हैं, तो ये क्यों हो रही हैं? क्या वो भगवान राम को नहीं मानते? शायद हाँ, नहीं मानते होंगे इसीलिए। लेकिन अगर भगवान राम को भी मानते हैं और फिर वो अगर उस तरह के काम कर रहे हैं तो मेरे विचार से वही रावण है ना। तो जो रावण है वो बुराई का प्रतीक है। आपके अंदर जो भी बुराई है, जब जागे तभी सवेरा। जब आप जागे तो बिल्कुल इस बुराई को आप दूर करें। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो चुकी हैं। मैं भी कामना करता हूं कि जो भी भगवान राम के द्वारा जो बुराई रूपी रावण का वध किया गया था, मेरे अंदर भी अगर कोई बुराई है, बुराई तो बहुत सारी होंगी, बहुत सारी हैं, तो उन बुराइयों का नाश हो, खत्म हो, और भगवान राम के द्वारा जो सद्मार्ग, सत्संगति दी गई है उनको मैं ज्यादा से ज्यादा अपना सकूं और उनके मार्ग पर चल सकूं। और मैं आशा करता हूं जो हमारे दर्शक हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी बुराई रूपी रावण को खत्म करें, ना कि ग्राउंड मैदान में पैसे खर्च करके रावण को बनाएं और फिर उसमें पटाखे लगा के खत्म करें उस रावण को। उसके पहले हमें भगवान राम के द्वारा जो
जो बाण है वो बाण हमें अपने बुराई रूपी रावण को खत्म करने के लिए अपनाना चाहिए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरे की। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी अच्छाई के लिए और अच्छाई करेंगे, अच्छे मार्ग पर जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी अच्छी वीडियो को देखने के लिए चैनल पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोशिश करें राम को भी माने और राम के साथ राम की माने। अगर आप राम की मानेंगे तो मुझे विश्वास है भगवान राम सच में आपको आशीर्वाद देंगे और बहुत कुछ देंगे जो आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हैप्पी दशहरा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली। मुझे आशा है वीडियो पर बताए गए विचार अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें